RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। आज हम आपको ट्रैफिक क्लास का अगला भाग पढ़ाने वाले हैं। जो देखिए आपके जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए लगाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जब 3360 रुपये की कोई वस्तु बेची गई, जब 3360 रुपये की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता। तो वस्तु की खरीद मूल्य क्या थी? तो वस्तु का खरीद मूल्य मतलब सीपी ज्ञात करना है, कितने में खरीदा गया होगा। खरीद मूल्य मान लीजिए, इसको कैसे लगाते हैं, बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से हम बता देंगे इसको। और देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने वाला बहुत इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लीजिए वस्तु का खरीद मूल्य, माना, इधर से लिखते हैं इसको, माना वस्तु का खरीद मूल्य x रुपये, कितना है? x रुपये हमने मान लिया। अच्छा एक चीज़ बताइए, लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब कम में खरीदा जाता है और ज़्यादा में बेचा जाएगा, तभी तो लाभ होगा, ठीक है। तो और हानि कब होती है? जब ज़्यादा में खरीदा जाता है, कम में बेचा जाता है, तो हानि होती है। तो यही प्रोसेस हमें करना है। यहाँ से देखिए, एक लाभ का लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। ये समझ में, ये तो पढ़ा होगा, बहुत पहले से पढ़ा होगा भाई। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब 3360 रुपये की कोई वस्तु बेची गई, तो 3360 रुपये की बेची गई तो उस पर क्या हुआ? जो लाभ हुआ है, तो 3360 रुपये तो आपका होगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? x रुपये है। तो लाभ कब होगा? तो पहले हमें लाभ निकालना है। तो लाभ जो होगा 3360 में से हमें क्या घटाना है? क्रय मूल्य को घटा देना है। क्लियर हुआ? इतना हो गया। 3360 में से हमने क्या किया? क्रय मूल्य को घटा दिया, बराबर जो लाभ हुआ है वह उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता। तो जब हानि कब होगी? जब 2400 रुपये में बेचा जा रहा है। तो क्या करना है? हानि हो रही है जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो इसमें x में से 2400 घटा देंगे। क्लियर है? x में से हमने 2400 घटा दिए, लेकिन ये 2 गुना हुआ है। लाभ का कितना हुआ है? 2 गुना। अब दोनों को हल कर लीजिए बस। तो यहाँ पे हो जाएगा 3360 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 24 दूना 4800 होगा। क्लियर है? अब ये पक्षांतर कर लीजिए, x के पद एक तरफ और कांस्टेंट पद एक तरफ, तो 4800 इधर आएगा। काहे हम कहने का मतलब, जब हम पक्षांतर करेंगे, जो चीज़ माइनस में होती है वो प्लस हो जाती है, जो प्लस में होता है वो काहे में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो ये 4800 जब इधर आएगा, काहे में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 3360 और प्लस 4800 बराबर में क्या हो जाएगा? 2x, और ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ो इधर। 4800 में से 3360 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8160 आएगा। कितना आएगा? 8160 बराबर में 3x हो जाएगा। तो x का मान निकाल लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा? 8160 बटे 3। 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बचेगा 3 सते 21, 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 2720 रुपये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है? क्लियर है? क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से एक बार। माना वस्तु का खरीद मूल्य या क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अब कह रहा है कि लाभ कब होगा? जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तभी तो लाभ हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा था जो लाभ हुआ है वो हानि का 2 गुना है। यही तो कहा गया था क्वेश्चन में, जो लाभ हुआ है वो हानि का कितने गुना है? 2 गुना है। तो हमने लाभ निकाल लिया और इधर हानि निकाल ली, उसका 2 गुना कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक,
अब देखिए इसका ये तो बेस है आपका, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए क्या है। ट्रिक इसकी जो है वो क्या कहती है, क्या करना है देखिए, ट्रिक हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करना है, 3360 रुपये था, 3360 लिखेंगे, प्लस में क्या करेंगे, अब दूसरा विक्रय मूल्य कितना था, 2400 था। कितना था, 2400 था। 2400 था, उसको काहे से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अब क्या करना है, 2 में 2 गुना था, 2 में 1 जोड़ दो, 3 हो जाएगा। 3360 प्लस 24 दूना 4800। ठीक, ये ट्रिक है आपकी, TRIC ट्रिक। ठीक, 3360 प्लस 2400 को 2 से गुणा करोगे 4800, इनको जोड़ के 3 8160 आएगा। इसको भैया भाग कर दोगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 2700 कितना आ गया भैया, 2720 रुपये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब एक इसमें रेशियो मेथड आता है, क्या आता है, रेशियो मेथड आता है, उसको भी देख लीजिए। ठीक, आज पता नहीं राइटिंग हमारी बहुत अच्छी लग रही है वैसे राइटिंग नहीं अच्छी आती है। और देखिए दूसरी ट्रिक क्या कहती है, जैसे सीपी हमने लिखा, देखिए बहुत अच्छा मेथड है ये, रेशियो मेथड है, बहुत अच्छा है। सीपी इधर लिखा, लॉस इधर लिखा और प्रॉफिट ऐसे, समझ लीजिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो अनुपात जो मेथड रेशियो है, इसको अगर समझ लिया, दुनिया का कोई क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए सीपी, मैं कहने का मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, 3360 रुपये की कोई वस्तु बेची गई, तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का, तो 3360 यहाँ लिख लेना है। लाभ 3360 पे लाभ हुआ, जब बेची जा रही तो लाभ हो रहा है। हानि कब हो रही है, 2400 में बेचा जा रहा है तो हानि हो रही है। समझ में इतना आ गया, कोई डाउट है भैया। भाई प्रॉफिट कब हो रहा है, जब 3360 में बेची जा रही है, और हानि कब हो रही है, जब 2400 रुपये में बेची जा रही है। ठीक, अब कह रहा है कि जो लाभ जो है वो हानि का कितने गुना है, लाभ जो है वो हानि का कितने गुना है भैया, लाभ जो है वो हानि का कितने गुना है, कितने गुना है, 2 गुना है। तो मान लीजिए, कहने का मतलब ऐसे जो L लिखा हमने, ऐसे अगर ना लिखो तो ऐसे देखिए, इधर P लिखा, इधर L लिखा। ठीक है, L मतलब लॉस, P मतलब प्रॉफिट। जो लाभ है आपका L का कितने गुना है, 2 गुना है, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया। इतना समझ में आ गया, दोनों को जोड़ दो। अब प्रॉफिट किस पे हो रहा था, 3360 पे हो रहा था। किस पे हो रहा था भैया, 3360 पे। लॉस किस पे हो रहा था, 2400 पे हो रहा था। ठीक, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इधर अंतर कितने का है, इधर बताइए, कहने का मतलब इधर अंतर बताइए कितने का है भैया। अब इधर अंतर देख लीजिए पहले, 3360 में से 2400 घटाओ, 3360 में से 2400 अगर हम घटाएंगे तो 0 6 कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, 960 हुआ, 13 में से 4 गया 960। 3 का मान कितना है, 0 हो गया, 6 हो गया, और आपका 13 में से 4 गया 9 हो गया, 960 हो गया। 3 का मान 960 है, तो 1 का मान कितना होगा, 960 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 3 और 3 दूनी 6, 320 हो गया। 1 का मान कितना हो गया भैया, 320 हो गया। अब हमें क्या करना है, 320 हो गया, तो हमें क्या करना है, अगर इस हानि में ये 320 रुपये हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, पे सीपी आ जाएगा, और लाभ में से ये 320 घटा दें, कहने में 320। अब 1 का मान कितना आ गया यहाँ पे, 320, तो यहाँ पे 320 आ गया आपका। और 2 का मान कितना हो जाएगा भैया, 2 से गुणा करो, 2 0 2 4 2 3 6, 640। अब क्या करना है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो 2400 रुपये हानि पे हो रहा था ना, तो ये 320 जोड़ दो इसमें, 320 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2720 आ जाएगा। इधर हम जोड़ देंगे, इसमें घटा देंगे, लाभ में से 3360 में से 640 घटा देना है आपको। 0 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। ठीक है, 13 में से 6 गए, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और इधर 2720 ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको लगाते हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, रेशियो मेथड वाली। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये में, एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि वह
9800 रुपये में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि के दोगुने के बराबर हो। फिर से वही कह रहा है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ऊपर। अब हम ट्रिक से ही लगाएंगे, ठीक है, वही रेशियो मेथड से लगाएंगे। इधर लिखे हमने जैसे जो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट है, और इधर एल लिखा, ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि, ठीक है। तो कह रहा कि जो लाभ है वो किसका 2 गुना है, हानि का। तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया भैया, ठीक है। अब प्रॉफिट किस पे हो रहा है, जब 9800 रुपये में, मतलब 9800 में बेच रहा है। जब 9800 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और जब ये 8000 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया भैया, 3 हो गया। अब इधर अंतर निकाल लीजिए। 9800 में से हमें क्या करना है, 8000 रुपये घटा देने हैं। क्लियर है, ये जीरो 8 9 1800 हो गया। हमें सबसे पहला इधर अंतर करना है यहाँ पे, ठीक है, और इधर क्या करना है, योग करना है। इधर एक क्या करना है, योग करना है। इनका अनुपात का योग करना है और जो दोनों विक्रय मूल्य उनका अंतर करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 का मान कितना अंतर आया है, 3 का मान भैया 1800 आया है। तो 1 का मान कितना होगा, 1800 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 18, 600 रुपये हो गया। 1 का मान जब 600 रुपये हो गया तो 2 का मान कितना होगा, 1200 हो जाएगा। अब भैया हानि है, कहने का मतलब कितने की हानि हुई थी, 8000 की हुई थी। तो 8000 में यहाँ पे देखिए इसका अनुपात कितना है, 1 है। तो यहाँ से 1 का मन कितना आया था, 1 का मन कितना आया था, 600 आया था। 8000 में ये 600 जोड़ दो, कितना जोड़ दें, 8000 में 600 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8600 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है। और लाभ जो है 9800 है। 9800 में से अगर हम 1200 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का मान निकालना था ना 1200, तो ये घटाएंगे तो 0 0, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 गया 8, तब भी आपका 8600 आया। कोई डाउट है भैया? क्लियर हुआ? ठीक, नोट देखिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आराम से लगाइए और पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप उससे देख लीजिए, बेस एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए, माना जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, x रुपये मान लिया। कह रहा कि जो लाभ है वो हानि का 2 गुना है। तो लाभ कब होगा, पहले जो लाभ हो रहा है 9800 में बेचने पर, तो 9800 में से x घटा देंगे। कह रहा कि जो लाभ है भैया वो हानि का 2 गुना है। यही तो कहा गया, जो लाभ है वो हानि का कितने गुना है, 2 गुना है। तो 9800 में से x घटा दिया, ठीक, क्रय मूल्य घटा दिया। अब हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो x माइनस कितना है भैया, 8000 रुपये है, 8000 हो गया। अब कह रहा कि जो लाभ है, जो लाभ ये है वो हानि का कितने गुना है, 2 गुना। इसको 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर। अब 9800 माइनस x बराबर 2x माइनस 8 दूनी 16000 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब ये 16000 इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 9800 प्लस 16000 बराबर 2x और प्लस x। इधर 16000 में जब 9800 जोड़ेंगे तो 9800 कितना आ जाएगा, 0 0 8 9 6 15, 25800। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 25800 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25800 बटे 3 हो जाएगा। 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 8 24 और 1 3 18, 8600 आपका देखिए ऐसे भी आ गया। कोई डाउट है भैया, 8600 ऐसे भी आ गया, ठीक। और कोई डाउट है? क्लियर है। तो ये बेस है आपका, ठीक है। और जो रेशियो मेथड हमने बताया है उससे लगाइए, देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक भी हमने बताई थी, ठीक है। और ट्रिक से अगर नहीं आ रहा तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट लिखिए, 9800 लिखिए प्लस 8000 है, जो हानि का है उसको 2 से गुणा कर दो, बटे में 2 1 3 हो जाएगा। 9800 में 16000, 9800 में से अगर हम 16000 जोड़ देंगे तो भैया कितना आएगा, 16000 जो है 9800 में जोड़ दो, ठीक है। 0 0 8 9 6 15 1 1 2, 25800 आएगा। कितना आएगा, 25800 आएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 बटे 24 3 18, वही 8600 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? ठीक।
अगला देखिए, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए मानक क्रय मूल्य कितना है भैया, मानक क्रय मूल्य x रुपये हमने मान लिया, क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, x रुपये मान लिया। तो जो कह रहा है कि जो लाभ है वो हानि से कितना अधिक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है भैया जो लाभ है वो हानि से कितना अधिक है, वो 30 रुपये अधिक है, ये कहा गया है। जो लाभ है वो हानि से कितना अधिक है, 30 रुपये अधिक है। जो लाभ है वो हानि से कितना अधिक है, तो 450 रुपये में बेचने पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो पहले हमें लाभ निकालना है भाई। विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य SP1 कर लो, कितना है 450 रुपये है, ठीक है। SP2 कितना है, SP2 है आपका 320 रुपये। कितना है भैया, 320 रुपये। ये समझ में आ गया। तो इस विक्रय मूल्य जब ये 450 रुपये लेंगे तो आपका लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा, 450 में से x घटा देंगे, 450 माइनस x कर देंगे, ये लाभ हो गया। हानि क्या होगी, अब x में से 320 घटाना है, x में से 320 घटा के और 30 जोड़ देना है क्योंकि अधिक है ना। तो 450 माइनस x बराबर में हो जाएगा x माइनस 320 प्लस 30 हो जाएगा। अब ये सब इधर ले आओ, x उधर ले जाओ, तो आपका हो जाएगा 450 प्लस 320 माइनस 30 बराबर 2x हो जाएगा। तो ये या तो घटा दीजिए या जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 7, 770 में से अगर 30 घटाओगे तो क्या बचेगा भैया, 740 बचेगा। 4 3 7 और 5 2 70, 770 में से 30 740 बराबर 2x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 740 बटे 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2 3 6, 2 7 14। आंसर आपका कितना आ गया भैया, 370 रुपये आ गया। क्या आ गया, 370 रुपये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है, ऐसे मेथड है आपका, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, आराम से लगाइए, फटाफट लगेगा, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करें भाई, जब ये 370 रुपये आपका आ गया, CP आ गया, तो हमें चेक क्या करना है, जो लाभ है वो हानि का 30 अधिक है। तो 370 जो x का मान आया है, अब देखो यहाँ से 450 में से 370 घटाना है आपको। तो 450 में से 370 घटाओ, 450 एक मिनट इधर लगा, 450 माइनस 370 घटाना है, 0। 15 में से 7 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 80 बचेगा यहाँ पे, ठीक। ये 80 आ गया। अब इधर देखिए 370 में से 320 घटाओगे तो 40 बचेगा, और एक मिनट 370 है, 370 में से 320 घटाओ, 370 में से 320 घटाना है, 0। 7 में से 2 गया, 5, 50 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कोई डाउट है, दोनों सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लग गया, ठीक है। या यहाँ पे निकालना था आपको, ये तो लाभ मतलब निकल गया, ठीक, लाभ निकाल सकते हो 80, और ये घटाओगे कितना, 50। और देखो यहाँ पे अगर हमें निकालना है हानि, तो हमें क्या करना है, 370 में से 320 घटाओ, ठीक है। तो घटाओगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अब यहाँ पे देखो जो लाभ है वो हानि से कितना अधिक है, 30 अधिक है या नहीं है, 50, ये 80 है, ये 50 है, तो कितने का अंतर है, 30 रुपये का, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भैया, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक मिनट, ये हो गया है, ये तो हो गया है, सॉरी। अगला है 2 गुना है, तो 2 गुना वाला हो चुका है ना, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिस्टम वही रखना है। देखिए आप वही रेशियो मेथड लगाना है, ठीक। क्या लगाना है, रेशियो मेथड लगाना है। जो प्रॉफिट और लॉस लिख लेंगे, जो 2 गुना कौन, हानि का 2 गुना है, तो ये 1 है, ये 2 है, क्लियर है। प्रॉफिट कब हो रहा है, 900 में बेचने पर लाभ हो रहा है। लॉस कब हो रहा है, 600 में बेचने पर। कोई डाउट है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 3 हुआ। इधर अंतर निकाल लो, इनका अंतर निकलेगा,
ठीक है, इधर योग होगा दोनों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट भाई लॉस का प्रॉफिट जो 2 गुना है, जो हानि का 2 गुना कौन है, प्रॉफिट है। ऊपर 900 पे प्रॉफिट हो रहा है, 600 पे लॉस हो रहा है। इधर दोनों का योग कितना है, 3 हो गया। अंतर कितना है, 900 में से 600 घटाओ 300। अब 3 का मान 300 है तो 1 का मान कितना होगा भैया, 100 होगा। 600 में 100 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 700 रुपये आपका आंसर आ गया। या फिर क्या करिए, अब 3 का मान 300 तो 1 का मान 100, 2 का मान 200 हो जाएगा। 900 में से 200 घटाना पड़ेगा, तब भी आपका 700 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला देखिए, किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने से प्राप्त राशि हानि से 10 रुपये अधिक है। कितना अधिक है भैया, 10 रुपये अधिक है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए माना क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य हमने क्रय मूल्य जो है 100 रुपये मान लिया। जो कह रहा है कि जो लाभ है भैया वो हानि से कितना अधिक है, हानि से कितना अधिक है, 10 अधिक है। यही तो कह रहा है, जो लाभ है भैया वो हानि से कितना अधिक है, 10 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, इसकी ट्रिक भी हम बता देंगे आपको, ठीक। लाभ कब हो रहा है, 475 में, ठीक, 475 में लाभ हो रहा है ना, तो 475 माइनस x कर देंगे, ये लाभ हो गया। हानि कब हो रही है, जब 335 में बेचा जाता है, तो x माइनस 335 और कितना अधिक हो रहा है, 10 अधिक हो रहा है, ऐसे कर देंगे। अब देख लीजिए, तो 475 माइनस x बराबर क्या करना है, 335 में से 10 घटाना है। कितना बचेगा, माइनस का कितना आएगा, 25 आएगा। तो x माइनस 325 हो जाएगा। ये 325 इधर आएगा, काहे में हो जाएगा, प्लस में। तो 475 प्लस 325 और बराबर में कितना आ जाएगा, x प्लस x का x जोड़ो, कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 475 में जब हम 325 ऐड करेंगे तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 4 3 7, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 800 बटे 2, 2 एकम 2 चक्कू 8, कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा भैया, 400 रुपये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट, इसकी ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ये है, अब दोनों को जोड़ के 10 घटा देना है, 475। ये ट्रिक है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन फ्री होके लगाइएगा। 475 में क्या करना है आपको, 335। अरे ज़्यादा हो रहा तो घटा दो, क्या दिक्कत है, कम होता तो जोड़ देते भाई, जिसके पास ज़्यादा रुपया है वो बांट दे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ 475 प्लस 335 है, 10 रुपये अधिक हो रहा है ना, 10 ज़्यादा हो रहा है, हटा दो, मैं काहे दिक्कत है, कम होता तो हम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या कर देना है, बटे में 2 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। 475 में 335 जोड़ दो भैया, 475 में 335 जोड़ दिया हमने, 5 5 10, 7 3 10, 1 11, 4 810 हुआ, 810 हुआ। ये 10 रुपये ज़्यादा था तो कितना बचा भैया, 800 बचा। 800 बटे कितना हो जाएगा, 2 2 एकम 2 चक्कू, कितना हो जाएगा, 400 रुपये आंसर। देखो कितनी आसान मैथ है, लग रही ना। और इससे पहले वाला भी इसी ट्रिक से लग जाता है, ठीक है, इससे पहले वाला भी हम इसी ट्रिक से लगा सकते थे। कम कहे तो जोड़ देना है और अधिक कहे तो घटा देना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है भैया, किसी वस्तु को 560 में, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्या है, क्या टेंशन है भैया, करा कितना अधिक है भैया, 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से कितना अधिक है, 50 रुपये अधिक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है आपको, 720, इसमें क्वेश्चन में कहा गया था किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। तो मान लीजिए माना क्रय मूल्य कितना है, माना CP जो है आपका x रुपये है, कह रहा है कि जो बेचने से हुई हानि, जो हानि है भैया, हाँ जो हानि है वो लाभ से कितना अधिक है, 50 रुपये। जो हानि है वो लाभ से कितना अधिक है भैया, 50 रुपये अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, जो हानि है वो लाभ से 50 रुपये अधिक हो गई है ना। तो हानि कब होती है, किस पे, 560 रुपये में। तो 560 माइनस x कर देंगे, ठीक है,
x माइनस 560 कर देंगे, तभी तो हानि होगी। अब लाभ क्या होगा 720, तो 720 माइनस x और प्लस 50 कर देंगे। क्लियर है। अब क्या करना है, x माइनस 560 बराबर 720 माइनस एक्स प्लस 50 हो जाएगा। तो x के पद एक तरफ, वो पद एक तरफ कर लो, तो x माइनस का इधर आएगा, काहे में हो जाएगा प्लस में, तो x प्लस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 720 प्लस 50 प्लस 560 हो जाएगा। तो इधर 2x हो जाएगा, 2x 720 में 560 जोड़ा था तो हो गया था 720 560 और ये 50, ये जोड़ो 0 6 5 11 और 12 13 7 में 1330 आ रहा है, सही 1330 आया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1330 बटे कितना हो जाएगा 2 2 एकम 2 छंग 12 और 2 छंग 12 2 पंचे 665 रुपये आया। जब हानि लाभ से ज़्यादा हो तो हम जोड़ देंगे और जब लाभ ज़्यादा हो तो घटा देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में फिर से एक बार देख लो। हमने ये बताया था जब हानि ज़्यादा होगी, जब हानि लाभ से ज़्यादा होगी तो जोड़ देंगे, ठीक है, और जब लाभ हानि से ज़्यादा होगा तो घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक हमारी ये थी, अभी देख लीजिए 720 ट्रिक क्या कह रही थी, यहाँ पे हानि ज़्यादा हो रही, क्या ज़्यादा हो रही है, हानि जो है वो लाभ से भैया कितना ज़्यादा हो रही है 50 रुपये ज़्यादा हो रही है। तो ट्रिक क्या थी 720 और 560, 720 प्लस 560 प्लस 50 बटे 2 कर देना है। तो एक करीब जोड़ोगे तो ये आपका 1330 आएगा। कितना आएगा 1330, 2 एकम 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 665 रुपये आपका CP आ जाएगा। कोई डाउट है? क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो वही प्रोसेस करना है। माना, यहाँ से लिखिए, माना क्रय मूल्य कितना है भैया x रुपये है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ, जब 78 रुपये में बेचा जा रहा है तो सबसे पहले हमें क्या लाभ निकालना है, क्या निकालना है भैया, लाभ निकाल लीजिए। एक बार 78 रुपये में बेचा जा रहा है, एक बार 69 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 78 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ जो है प्रतिशत दोगुना है, 69 की अपेक्षा 78 वाला दोगुना है, ठीक है। तो लाभ कब होता है, लाभ जब होता है कम में खरीदा जाता है, ज़्यादा में बेचा जाता है, तभी तो लाभ होगा। तो 78 माइनस x ये लाभ हो गया इसका, ठीक है। अब इधर 69 माइनस x हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशत की बात कही गई है, तो प्रतिशत लाभ बराबर P% बराबर क्या होता है, P इंटू 100/CP होता है। ये फार्मूला होता है नहीं होता है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है भैया, क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे क्या काम करना है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 78 माइनस x बटे CP कितना x था इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये 100 लिखा है भैया, ठीक है, बराबर में 69 माइनस x बटे x कर देंगे इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। क्लियर है? दोगुना भी था ना, दोगुना भी था तो इसको 2 भी से गुणा भी करना है। क्लियर? यहाँ पे छोटा हो गया है, बराबर ये 2 गुणा कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। क्लियर है? ठीक। अब देखो ये 100 कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है आपका 78 माइनस x बराबर 2, 69 माइनस x ऐसे बचा हुआ है। अब तो 78 माइनस x बराबर 2 से गुणा करिए, 2 9 18, 2 6 12 1 13, तो 138 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे तो जगह बची नहीं है तो आगे लगा देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची है, इधर लगा रहे हैं, ठीक है। तो 78 माइनस x बराबर 138 माइनस 2x है, तो कांस्टेंट पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, तो 100 चलो लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x और प्लस 2x, उधर वाला 2x इधर आएगा, 138 और माइनस 78, तो 2x घटा दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 138 में से 78 घटा दीजिए भैया, 8 में से 8 गया 0 और 13 में से 7 गया 60,
6 बचेगा, 7 6 13, तो x बराबर कितना आ गया 60। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया भैया 60 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। कोई डाउट है? एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 250 रुपये बेचने पर लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो घड़ी का इसके लिए देखिए ट्रिक है, बस कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक देख लो फिर बेस भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक क्या है, पहले कह रहा कि 200 रुपये में बेचने पर जितना लाभ उतनी ही हानि होती है जितना 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो 200 कितना हो जाएगा कि एक दुकानदार को ये लगे ना पहले, एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या करना है 200 प्लस 250 बटे में 2 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। 200 में 250 जोड़ो कितना हो जाएगा 450 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 एक कम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा भैया 225 रुपये आ गया आपका आंसर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।